बीमारी का बहाना बना के जनरल बाजवा ने एनआरओ दे के मियाँ साहब को पहले एक्सपोर्ट किया, और अब जब आप लोगों को एनआरओ मिल गया है, हुकूमत आ गई है, मिलिट्री लीडरशिप चेंज हो गई है, तो अब उनको इंपोर्ट किया जा रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत बात है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जेन्युइन इशू था हेल्थ का। वो जेल में थे और सीरियस इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप हो गई थी और उनका जाना जो था ज़रूरी था। और पंजाब में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, फेडरल में उनकी गवर्नमेंट थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज बकौल उनके अंगूठे के नीचे थी, तो उन्हीं के बोर्ड बने, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स थे, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी। कोर्ट में अपना जो है वो मामला गया और वो लंदन इलाज के लिए गए। तो ये कहना कि उस वक्त तो वो कहते थे कि जी हर चीज मेरे पूछे बगैर होती है, मैं डिक्टेशन नहीं लेता, हर चीज मेरी मर्जी से होती है। मैंने अभी आपको क्लिप्स दिखाए, मैं आपको और भी दिखा सकता हूं। तो ये शख्स जो है ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। ये कौम को पता होना चाहिए, कौम देख ले। आजकल हर चीज जो है वो डिजिटल एज है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। इसके इतने रॉन्ग नंबर्स हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और पाकिस्तान जो है अगर आगे बढ़ना है तो इनका साइफर का जो मामला है, इनका तोशा खाना का जो मामला है, और इनका ये जिसको पर्सनल इशू आप कहते हैं, मैं उसको पब्लिक इशू कहता हूं, इन तीनों के ऊपर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कौम को इस शख्स के चेहरे का पता लगना चाहिए। एक तरफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो बिल्कुल पोजीशन थी एंटी पीएमएलएन, और हमारे लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, मेरी फैमिली के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी को कॉपी पेस्ट, जो नैब के मुकदमात जाली यहां बनाए और एफआईए के बनाए, कॉपी पेस्ट एनसीए को भेजे इंग्लैंड। एनसीए दुनिया की मानी हुई एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग। उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नैब और एफआईए कि जी आप सुलेमान शहबाज शरीफ को प्रोसिक्यूट करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें और इनके ऊपर ड्यूअल क्रिमिनलिटी लगाएं। हम पाकिस्तान में भी इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे हैं और इंग्लैंड में भी लगाएं। एनसीए ने जो है वो मेरी इन्वेस्टिगेशन खोल दी और 18 महीने वो इन्वेस्टिगेशन हुई। और आप यकीन जाने हमने उनसे पूरा ताउन किया, और एनसीए की वो इंटरनेशनल कमांड यूनिट था जो इसको इन्वेस्टिगेट करा था, वो 4 जुरिस्डिक्शन में गए। आप एनसीए का ऑर्डर पढ़ें जो उन्होंने लिखा, और उसके बाद वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जाके एनसीए ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई किकबैक्स और करप्शन साबित नहीं हुई, किसी किस्म की प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, तो हम जो केस है वो विड्रॉ करते हैं सुलेमान शहबाज शरीफ के खिलाफ। और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें नॉमिनेटेड थे, उनके खिलाफ। एनसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल, उसको पढ़ें। तो एनसीए ने तो 4 साल में, इंग्लैंड ने तो हमें इन्वेस्टिगेट करके 18 महीनों में 4 जुरिस्डिक्शन में जाके, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली और दुबई में जाके हमें इन्वेस्टिगेट करके हमें क्लीन चिट दे दी। लेकिन यहां पे तो आज भी मुकदमात अभी ड्रैग हो रहे हैं और चल रहे हैं। इमरान खान साहब के बाद यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर अभी भी तो आपके खिलाफ वो केस यहाँ पे चल रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, आप तो जमानत पे हैं। उन केसेस में भी, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, काफी हमारे लोगों के एक्विटल हो चुके हैं। और ये वही केसेस है जो इंग्लैंड में चले। क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तो मेरा केस रुका हुआ था, मेरा आना भी जरूरी था ताकि वो उन केसेस में मैं शामिल हूँ और उनका प्रोसेस चले। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब 4 साल तक गला फाड़ फाड़ के कहते रहे। आप मुझे बताएं कि वो खुद कहते थे, वो ऑन रिकॉर्ड है कि जी एफआईए मेरे नीचे है, आईएसआई मेरे नीचे है, आईबी मेरे नीचे है, पंजाब में उनकी हुकूमत, केपी में उनकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान उनका। 4 साल कोई थोड़ा अरसा है। उन्होंने केसेस बनाए थे, साबित करते। इंग्लैंड में तो 18 महीनों में फैसले हो गए। 4 साल तक सबूत लाते, साबित करते, मामला खत्म हो जाता। अब क्यों रो रहे हैं वो? अब कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं। एक तरफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो बिल्कुल पोजीशन थी एंटी पीएमएलएन, और हमारे लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, मेरी फैमिली के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी को कॉपी पेस्ट, जो नैब के मुकदमात जाली यहां बनाए और एफआईए के बनाए, कॉपी पेस्ट एनसीए को भेजे इंग्लैंड। एनसीए दुनिया की मानी हुई एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग। उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, नैब और एफआईए कि जी आप सुलेमान शहबाज शरीफ को प्रोसिक्यूट करें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करें और इनके ऊपर ड्यूअल क्रिमिनलिटी लगाएं। हम पाकिस्तान में भी इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे हैं और इंग्लैंड में भी लगाएं। एनसीए ने जो है वो मेरी इन्वेस्टिगेशन खोल दी और 18 महीने वो इन्वेस्टिगेशन हुई। और आप यकीन जाने हमने उनसे पूरा ताउन किया, और एनसीए की वो इंटरनेशनल कमांड यूनिट था जो इसको इन्वेस्टिगेट करा था, वो 4 जुरिस्डिक्शन में गए। आप एनसीए का ऑर्डर पढ़ें जो उन्होंने लिखा, और उसके बाद वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जाके एनसीए ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई किकबैक्स और करप्शन साबित नहीं हुई, किसी किस्म की प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है, तो हम जो केस है वो विड्रॉ करते हैं सुलेमान शहबाज शरीफ के खिलाफ।
खिलाफ, और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें नॉमिनेटेड थे, उनके खिलाफ। एनसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल, उसको पढ़ें। तो एनसीए ने तो 4 साल में, इंग्लैंड ने तो हमें इन्वेस्टिगेट करके 18 महीनों में 4 जुरिस्डिक्शन में जाके, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, इटली और दुबई में जाके हमें इन्वेस्टिगेट करके हमें क्लीन चिट दे दी। लेकिन यहां पे तो आज भी मुकदमा अभी ड्रैग हो रहे हैं और चल रहे हैं। इमरान खान साहब के यही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर अभी भी तो आपके खिलाफ वो केस यहाँ पे चल रहा है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, आप तो जमानत पे हैं। उन केसेस में भी, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, काफी हमारे लोगों के एक्विटल हो चुके हैं, और ये वही केसेस है जो इंग्लैंड में चले। क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तो मेरा केस रुका हुआ था, मेरा आना भी जरूरी था ताकि वो उन केसेस में मैं शामिल हूं और उनका प्रोसेस चले। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब 4 साल तक गला फाड़ फाड़ के कहते रहे। आप मुझे बताएं कि वो खुद कहते थे, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी एफआईए मेरे नीचे है, आईएसआई मेरे नीचे है, आईबी मेरे नीचे है, पंजाब में उनकी हुकूमत, केपी में उनकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान उनका। 4 साल कोई थोड़ा अरसा है। उन्होंने केसेस बनाए थे, साबित करते। इंग्लैंड में तो 18 महीनों में फैसले हो गए। 4 साल तक सबूत लाते, साबित करते, मामला खत्म हो जाता। अब क्यों रो रहे हैं वो? अब कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं।